होटल पीएमएस नॉलेज सीरीज़ के 9th वीडियो में आप सबका स्वागत है। ये वीडियोस मैं बनाता हूँ स्टूडेंट्स ऑफ होटल मैनेजमेंट के लिए और ओनर्स ऑपरेटर्स ऑफ स्मॉल बिजनेसेस लाइक गेस्ट हाउसेस, बेड एंड ब्रेकफास्ट एंड ऑफ कोर्स होम स्टेज। तो हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है फील्ड्स इन पीएमएस। फील्ड्स इन पीएमएस। तो फील्ड्स क्या होता है, इसके लिए मैंने एक छोटा सा वीडियो इधर निकाल के रखा हुआ है। आप विजुअल्स थोड़ा एंजॉय कीजिए 10-12 सेकंड और फिर हम बात करते हैं इसकी। तो अभी आपने देखा कि विजुअल्स में एक गांव के आसपास खेतों का विजुअल्स है ड्रोन से। तो खेतों को ही फील्ड्स बोलते हैं और इसलिए मैंने आपको वीडियो दिखाया। और अब पीएमएस में फील्ड्स और इस खेती वाले फील्ड के बीच का कनेक्शन क्या है। तो जैसे आप फील्ड में जो एक्चुअल फील्ड है खेती वाला, उसमें आप बीज डालते हो, फिर उसमें पानी डालते हो, खाद डालते हो, कीटनाशक डालते हो, बड़े होते हैं, फिर आप उसकी देखभाल करते हो, फिर फाइनली वो पक जाता है, उसको फिर आप रीप कर लेते हो, फसल काट लेते हो। तो अलग अलग खेतों में आप अलग अलग चीज़ें उगाते हो क्योंकि हर खेत की मिट्टी अलग अलग होती है, हर खेत का लोकेशन अलग अलग होता है। और उसी प्रकार से हम अगर एक पीएमएस में देखें तो जो पीएमएस में हम डेटा इकट्ठा करते हैं, तो डेटा आखिर हम कहाँ नोट करेंगे, कहाँ लिखेंगे, हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे। तो मैं आपको एक सिंपल सा अभी एक फॉर्म निकाल के दिखाता हूँ रिजर्वेशन वाले में। मैं सबसे ज़्यादा इसी का इस्तेमाल करता हूँ पढ़ाने के लिए क्योंकि ये बेसिक है गेस्ट साइकिल में। तो जब आप रूम बुकिंग पे क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म खुलता है और मैं इसको ज़रा जूम कर लूँ आपको ठीक से एक्सप्लेन कर पाने के लिए। ये पिक्चर आप पहले भी देख चुके हैं और जैसे ये पहला वाला भी आप यहाँ पे कर्सर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कर्सर ब्लिंक हो रहा है। तो इसमें हम बुकिंग ले रहे हैं किसी गेस्ट की। कोई गेस्ट हमारे होटल में आना चाहता है और रिजर्वेशन करवा रहा है, तो इसमें हम एंटर करेंगे अराइवल डेट। फिर जो उसका अगला कॉलम होगा वहाँ पे हम एंटर करेंगे अराइवल टाइम। यहाँ पर डिपार्चर डेट और यहाँ पर डिपार्चर टाइम। तो अभी ये जो मैं बॉक्सेस भर रहा था, इनफैक्ट मैं आपको वो एरिया एक बार बता दूं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैंने अभी ये सारे बॉक्सेस भरे हैं और इन्हीं बॉक्सेस को जहाँ पर आप डेटा एंटर करते हो उसे हम पीएमएस की भाषा में भी फील्ड्स बोलते हैं। तो पीएमएस में हम फील्ड बोलते हैं एक स्पेसिफिक एरिया इन अ फॉर्म और अ डेटाबेस जहाँ पे आप डेटा एंटर करेंगे। तो अब लगे हाथ ज़रा समझ लेते हैं कि डेटाबेस क्या होता है। मैं इसको ज़रा बंद कर दूं पहले इस विंडो को। तो यहाँ पर आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि इसमें बहुत सारे फील्ड्स हैं और इनफैक्ट आप जहाँ कहीं भी जाएंगे, कोई भी फॉर्म अगर आप ओपन करेंगे तो उसमें आपको हर जगह फील्ड्स ही नज़र आएगा। जैसे आपने ये पहले भी देखा हुआ है पोस्टिंग वाला विंडो। जब आप पोस्ट चार्जेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारे अब फील्ड्स भरने होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको फील्ड्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। लगे हाथ समझ लेते हैं कि डेटाबेस क्या होता है। और डेटाबेस समझने से पहले मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहूँगा। पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए और फिर हम बात करते हैं कि डेटाबेस क्या होता है और उसका क्या कनेक्शन है पीएमएस के साथ।
चलिए, इतना काफ़ी है। तो आपने अभी विजुअल्स देखा एक रिटेल स्टोर के रैक्स का, जहाँ पर बहुत सारे रैक लगे हुए हैं और अलग अलग रैक पे अलग अलग सामान स्टोर किया हुआ है, एक करीने से तरतीब से स्ट्रेट लाइन में। तो जिस प्रकार एक रिटेल स्टोर में आप अलग अलग प्रकार की चीज़ों को अलग अलग रैक पे रखते हैं, उनको एक लाइन से करीने से सजा के रखते हैं, और उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको पता नहीं होती, जैसे वो डेट वाइज भी रखते हैं। पुराना आइटम्स जिसकी एक्सपायरी जल्दी होगी वो अक्सर सामने रखा जाएगा, और जो फ्रेश स्टॉक जो थोड़ा ज़्यादा देर तक चलने वाला है वो पीछे रखा जाएगा। तो इस प्रकार के डेटा के अरेंजमेंट को हम डेटाबेस बोलते हैं। और जो डेफिनेशन है डेटाबेस की वो है कि ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्ड डेटा। ऑर्गेनाइज्ड मतलब चीज़ें सजी हुई हैं, अलग अलग सामान के लिए अलग अलग रैक, तो अलग अलग डेटा के लिए अलग अलग डेटाबेस, और वो स्ट्रक्चर्ड होता है। स्ट्रक्चर मतलब उसमें भी एक सीक्वेंस होगा कि पहले ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये। तो अब डेटाबेस और पीएमएस का क्या कनेक्ट है? तो बच्चों, हम ऑलरेडी 8 वीडियोस देख चुके हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आपने देखा होगा 8 वीडियोस, और उसमें हमने यही सीखा है कि बेसिकली पीएमएस का मेन जो रोल है वो है डेटा प्रोसेसिंग, डेटा रिकॉर्ड करना, डेटा को अरेंज करना, डेटा को फिर कंप्यूट करना, डेटा को सॉर्ट करना, सिस्टमेटाइज करना, समराइज करना, सेव करना। बहुत सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो डेटाबेस किसी भी बिजनेस के ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड होता है, और हम इसमें जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं उसे हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। आप अभी पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम, तो वैसे ही डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक अलग व्यवस्था होती है, और पीएमएस उस डीबीएस से लिंक्ड होता है। तो डीबीएस का काम क्या होता है? पहले आप डेटा को एंटर करते हो, डेटा को सेव कर लेते हो, उसको स्ट्रक्चर दे देते हो, उसको ऑर्गेनाइज कर लेते हो, और फिर उसमें आप स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज की मदद से आप डेटा को ढूंढते हो। और चूंकि डेटा एक खास पैटर्न से अरेंज्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है, तो आपको जो आपका डेटाबेस सिस्टम है वो तुरंत आपका आंसर आपको दे देता है। तो जिस टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन आईबीएम ने किया था 1960s या 70s में, और नाम था उसका SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। और अभी जो सबसे पॉपुलर प्रोग्राम है डेटाबेस मैनेजमेंट का, उसे हम MySQL बोलते हैं। और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही कमर्शियली इम्प्रेसिव फील्ड है, और हम लोग उस फील्ड के लोग नहीं हैं, मगर हमारा डेटाबेस हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो आपने समझना है कि प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से लिंक्ड होता है, और उसको अपना काम करने के लिए उस सपोर्ट की आवश्यकता होती है। अब जो सबसे आखिरी बात हमें सीखनी है कि ये जो अलग अलग फील्ड्स होते हैं उसमें हम रिकॉर्ड क्या करेंगे। तो मान लीजिए हम कोई प्रोसेस कर रहे हैं, जैसे मैं चेक इन कर रहा हूँ, अभी मैंने इस गेस्ट का भी चेक इन किया, अभी इसका, चलिए मैं अभी इसको, हाँ ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं इसको, अभी रूम अवेलेबल नहीं है इसमें, एक्सक्यूज़ मी, आई एम वेरी सॉरी, थोड़ा इसमें टाइम लग रहा है। मतलब इस सॉफ्टवेयर में, इस पीएमएस में अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ तो मैं डेटा इसमें बहुत प्रकार से एंटर कर सकता हूँ। जो नंबर 1 डेटा, मैं लिख लेता हूँ इसको ताकि आपको ये याद रहे। जो सबसे फर्स्ट डेटा है, एक्सक्यूज मी, मैं बस पहले शॉर्ट टर्म्स लिख देता हूँ, ANID
फिर V, फिर A, फिर F, फिर R, और सबसे आखिरी में एक बार फिर से एक और F। तो भाई ये क्या है? ये सब जो सबसे पहला A है, ये है अल्फ़ाबेट, मतलब इसमें आप वर्ड्स एंटर करते हो फील्ड्स के अंदर। N से होता है न्यूमरल या नंबर्स, इसमें आप 1 2 3 4 वाले डिजिट्स एंटर करते हो। I का मतलब होता है इमेजेस, फोटोग्राफ्स, आप इसमें स्टोर करते हो। D का मतलब डॉक्यूमेंट, MS वर्ड वाली फाइल या PDF फाइल यहाँ आप अपलोड कर सकते हो। V फॉर वीडियो, A फॉर ऑडियो, F फॉर फिंगरप्रिंट स्कैन, R फॉर रेटिना स्कैन, और आखिरी F फॉर फेशियल रिकग्निशन स्कैन। मैंने कुछ ही पॉइंट्स लिखे हैं, बाकी अगर टच सरफेस है तो आप टच करते हो तो वो भी रिकॉर्ड होता है, आप क्लिक करते हो तो वो भी रिकॉर्ड होता है। तो कहने का मतलब एक डेटाबेस बहुत सारी चीज़ों को रिकॉर्ड कर सकता है, और फिर हम जब चाहें अपनी इच्छा से किसी भी डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं। और MS एक्सेल भी जो है डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए है, मगर उसमें और MySQL में बेसिक अंतर ये है कि MS एक्सेल सिर्फ एक यूज़र के लिए सही है, एक या दो यूज़र के लिए वो अपना इंडिविजुअल डेटा स्टोर करके रख सकता है, प्रोसेस कर सकता है। लेकिन जहाँ पर हज़ारों यूज़र्स हों, लाखों यूज़र्स हों, वहाँ पे एक्सेल काम नहीं करेगा, वहाँ पे MySQL ही काम करेगा। तो जो वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट बिगेस्ट वेबसाइट्स हैं वो MySQL यूज़ करती हैं। मैं कुछ नाम बताना चाहूँगा आपको, फेसबुक, ऊबर, और हमारी फील्ड में Airbnb। तो ये कुछ बड़े बड़े कंपनीज़ हैं जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप दो और नाम सुनेंगे तो आपको बिल्कुल मज़ा आ जाएगा, जैसे फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन, ये भी MySQL जैसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। और डेटाबेस जब बड़ा हो जाता है तो डेटा वेयर हाउस बन जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। मैंने आपके लिए एक खिड़की खोली है ज्ञान की। मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, आई एम वेरी सॉरी टू से दैट, कि मैं इस फील्ड का एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं भी एक यूज़र हूँ, मगर मुझे उत्सुकता होती है कि आखिर ये फील्ड क्या है, तो मैं थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ और आपसे शेयर कर लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अदरवाइज़ नहीं लेंगे। मैं ज्ञान नहीं बघा रहा, मैं आपको बस ये दिखा रहा हूँ कि नॉलेज कितना डीप होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप इस वीडियो के बाद किसी भी PMS में फील्ड्स क्या होता है और उस फील्ड्स में आप क्या काम करते हैं ये समझ में आ गया होगा। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है भी आपको समझ में आ गया होगा। और PMS और डेटाबेस का क्या रिलेशनशिप है, क्या कनेक्शन है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कुछ डाउट बाकी है तो कृपया नीचे कमेंट्स में पूछें। इस वीडियो को अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और मेरे साथ जुड़े रहें। आपका दिन अच्छा गुजरे। धन्यवाद।